हे गाइस, मैं उदय और अब हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन थ्योरी के बारे में। ट्रांस इफेक्ट की ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये उन लिगेंड्स के लिए लागू होती है जो लिगेंड्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब उनमें जो ट्रांस इफेक्ट की जो पावर होती है वो किस तरीके से होती है उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से लिगेंड करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने ट्रांस इफेक्ट की 2 वीडियो बना रखी है। एक में मैंने ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है और एक में मैंने पाई बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें। तो अब हम बात करने वाले हैं द पोलराइजेशन थ्योरी के बारे में। जो पोलराइजेशन थ्योरी है ये पोलराइजेशन पे बेस है और पोलराइजेशन जो होती है उसे फजांस रूल काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। फजांस रूल क्या होता है इसे आप यूट्यूब पर जरूर देख लें क्योंकि उसे समझना जरूरी है इसे समझने के लिए। तो पोलराइजेशन क्या होता है, किस तरीके से पोलराइजेशन पावर होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पोलराइजेबिलिटी काम में आएगी तो पोलराइजेबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो, पोलराइजेबिलिटी उस लिगेंड की बहुत ज्यादा होती है जिस लिगेंड का बहुत बड़ा आकार होता है। अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजन में हमें पता है आयोडीन है, आयोडीन का आकार बहुत ज्यादा है। तो आयोडीन का आकार बड़ा होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है और जो पोलराइजेबिलिटी होती है किसी भी लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी होती है वो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ट्रांस इफेक्ट के। यानी कि अगर किसी भी लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी ट्रांस इफेक्ट की जो पावर है वो बढ़ती है। तो पोलराइजेशन थ्योरी क्या कहती है उसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पोलराइजेशन ऑफ ए लिगेंड वुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स ट्रांस इफेक्ट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पोलराइजेशन होता है किसी भी लिगेंड का जो पोलराइजेशन होता है वो ट्रांस इफेक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। वो किस तरीके से होता है उसे समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इन द केस ऑफ PTX4 कॉम्प्लेक्स द ओवरऑल जनरेटेड डाइपोल आर 0 हेंस नो ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, इन द केस ऑफ ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में जो ओवरऑल जनरेटेड डाइपोल है वो 0 होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर इस बॉन्ड की अगर बात करें, इस बॉन्ड पर जो जनरेटेड डाइपोल है वो इस बॉन्ड से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी MX है और ये भी MX है। यानी कि अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ओवरऑल जनरेटेड डाइपोल हमारा 0 है। लेकिन अगर एक X को सब्स्टिट्यूट कर दे, एक X को निकाल करके दूसरा हम लिगेंड ले आए तो यहाँ पर जो जनरेटेड डाइपोल है वो 0 नहीं होगा। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने ट्रांस इफेक्ट की देखी है तो मैंने वहां पर बता रखा है कि जो PT है, अगर इस PT से 4 क्लोरीन एटम या फिर 4 एक जैसे हमारे लिगेंड जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमें ट्रांस इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एक क्लोरीन एटम को हमें किसी भी अदर लिगेंड से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसके बाद ही हमें ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लोरीन होता है तो यहाँ पर जो जनरेटेड डाइपोल है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का जनरेटेड डाइपोल है वो 0 होता है। लेकिन अगर हम इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन पर तो जनरेटेड डाइपोल क्या है, 0 है। लेकिन इस पोजीशन पर जनरेटेड डाइपोल 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर PTCl है और यहाँ पर PTNH3 है। यानी कि दोनों लिगेंड जो है अपने एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर जो लिगेंड है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो जनरेटेड डाइपोल है वो 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, इस कंडीशन में ट्रांस इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता। तो ये आगे क्या कहता है उसे समझते हैं। ठीक है, तो हेंस नो ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व, तो इस कंडीशन में हमें ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। हाउएवर फॉर PTLX3 टाइप कॉम्प्लेक्स the dipole across the X cancel to each other hence no trans effect observed। अगर हम इस पोजीशन की बात करें, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पर MX है, इसकी ट्रांसपोजिशन पर क्या है MX है। तो यहाँ पर जो जनरेटेड डाइपोल है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर हमें जो जनरेटेड डाइपोल है वो 0 देखने को मिलता है। तो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर अगर हम मान लो NH3 लगा दें तो यहाँ पर हम Cl लगा दें तो देखो इस पोजीशन पर जो जनरेटेड डाइपोल है वो 0 है, हमें पता है। यहाँ पर PTCl है, यहाँ पर भी इसके ट्रांसपोजिशन पर PTCl है। तो जो जनरेटेड डाइपोल होगा हमारा वो 0 हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस पोजीशन पर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर PTCl है और यहाँ पर PTNH3 है। तो यहाँ पर इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो हेंस नो ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व। इस पोजीशन पर हमें ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है।
आगे क्या कहता है, that two ligands X and L are opposite to each other, their dipole do not cancel to each other due to large size L has higher polarizability than X। अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पर हमारे दोनों लिगेंड जो कि प्लेटिनम से जुड़े हुए हैं, ये दोनों डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो इस कंडीशन में हमारा जो डायपोल है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो NH3 मान लो या फिर Cl मान लो, इनमें से एक लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि जो पोलराइजेबिलिटी जो होती है ना वो ट्रांस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो जब किसी भी लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो उसका ट्रांस इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि ट्रांस पावर जो होती है, यानी कि उसकी जो ट्रांस इफेक्ट की जो पावर होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो जनरेटेड डायपोल वो जीरो नहीं होगा, हेंस हमें यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो ये आगे क्या कहता है, ड्यू टू लार्ज साइज L हैज हायर पोलराइजेबिलिटी देन X। देखो यहाँ पर जो L है ना, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर किसकी ज्यादा है वो हमें अच्छे से पता है, Cl है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। NH3 है, इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो L है, यह L क्या है हमारा Cl है, और यहाँ पर जो X है, ये X हमारा NH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर L जो है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। अब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी ट्रांस इफेक्ट की जो पावर है वो भी ज्यादा होगी। या आगे क्या कहता है वो समझते हैं, द इंड्यूस्ड डायपोल ऑफ L, यानी कि जो डायपोल है L की वजह से जो डायपोल पैदा हो रहा है, चूज द डिफॉर्मेशन इन पीटी सेकेंड, यानी कि जो L की वजह से डायपोल जनरेट हो रहा है वो डायपोल हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स को रीजनरेट या फिर रिफॉर्मेशन कर देता है उस कॉम्प्लेक्स का, यानी कि जो हमारा पीटी है सेंटर एटम, यानी कि जो हमारा मेटल आयन है उसका डिफॉर्मेशन करता है। कौन करता है? जो हमारा L की वजह से जो जनरेटेड डायपोल है वो कर देता है। तो आगे क्या कहता है वो देखते हैं, रिजल्टिंग मोर इफेक्टिव बॉन्डिंग एंड हायर बॉन्ड एनर्जी इन PTL बॉन्ड ट्रांस टू PTX, यानी कि यहाँ पर ML के बीच में जो बॉन्डिंग है ये काफी इफेक्टिव हो जाएगी, यानी कि जो ML की जो बॉन्डिंग है ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मीन्स क्या है, हायर बॉन्ड एनर्जी, यानी कि इस बॉन्ड की जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वजह से जो इसकी ट्रांसपोजिशन पर MX है, इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पर MX है, ये MX की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, ये जो बॉन्ड है ये लंबा हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है ये सारा इस L की वजह से, इसकी हायर पोलराइजेबिलिटी की वजह से। इसकी हायर पोलराइजेबिलिटी की वजह से या इसकी जो ट्रांसपोजिशन पर X है, उस X का मेटल के साथ जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और लॉन्ग हो जाता है, जिससे इसका सबस्टिट्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। यानी कि जो हमारा सबस्टिट्यूशन है वो सबस्टिट्यूशन डिपेंड करता है हमारे L की पोलराइजेबिलिटी पर। जैसे जैसे इस L की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका सबस्टिट्यूशन उतना ही जल्दी हो जाएगा। यानी कि जिसका जो सबस्टिट्यूशन है, इसका जो रिप्लेसमेंट है, इसका जो निकलना है वो डिपेंड करता है L की पोलराइजेबिलिटी पर। तो आगे क्या कहता है ये आगे देखते हैं, एज ए रिजल्ट PTX बॉन्ड ट्रांस टू PTL बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर, द वीकनिंग ऑफ PX बॉन्ड ट्रांस टू PL बॉन्ड चूज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X मोर इजीली। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ML की जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इसकी जो बॉन्डिंग है वो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होती है वैसे वैसे MX की बॉन्डिंग वीक हो जाती है और लंबा हो जाता है। ये जो बॉन्ड है MX का जो बॉन्ड है ये लंबा हो जाता है। वीक और लंबा होने की वजह से इसका सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आगे क्या है, द वीकनिंग ऑफ PX बॉन्ड ट्रांस टू PL बॉन्ड चूज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X मोर इजीली। यानी कि जो X का सब्स्टिट्यूशन है वो इजीली हो जाता है। ये जो X है, ये X कौन सा है, ये ML के जो ट्रांसपोजिशन पर है वो X है। तो आगे क्या है, इट इज एविडेंट दैट ड्यू टू हायर पोलराइजेबिलिटी L हैज हायर ट्रांस इफेक्ट देन X। यानी कि यही हमारा एक एविडेंस है जो हमें बताता है कि जो L है इसकी जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसका ट्रांस इफेक्ट बढ़ता है। किसके कंपैरिजन में, X के कंपैरिजन में। और X जो है इसके सबस्टिट्यूशन बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये है हमारा ट्रांस इफेक्ट। आगे क्या कहता है वो समझते हैं, ग्रेटर दैन ट्रांस इफेक्ट ऑफ L रिजल्टिंग MX बॉन्ड
वीकर एंड लॉन्गर, यानी कि जो एल है इसका ट्रांसपेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो एमएक्स बॉन्ड है ये वीक होता जाएगा, ठीक है। और एल का जो ट्रांसपेक्ट है वो कैसे बढ़ता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है। वो पोलराइजेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है इसका ट्रांसपेक्ट बढ़ता जाता है। तो द ट्रांस इफेक्ट ऑफ द लिगेंड विच आर नॉट एबल टू फॉर्म मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ देयर पोलराइजेबिलिटी, यानी कि जो हमारा लिगेंड है उसकी पोलराइजेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका ट्रांस इफेक्ट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है लिगेंड के साइज पर। वे लिगेंड जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, उनका साइज जो होता है वो हमारे ट्रांस इफेक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो जो हमारा लिगेंड्स होते हैं उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है उसके साइज पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा हमारा लिगेंड का साइज होता है उतनी ही ज्यादा उसके ट्रांस इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हेलोजन फैमिली की तो हमें पता है हेलोजन फैमिली में आयोडीन जो है उसका आकार बहुत ही बड़ा है, क्लोरीन है इसका आकार छोटा है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी हमारे लिगेंड की बढ़ती जाती है। अब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसका ट्रांस इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज, ट्रांस इफेक्ट इंक्रीजेज, यानी कि ऐसे जाते हैं तो हमारा पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है तो हमारा ट्रांस इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। यानी कि ट्रांस इफेक्ट जो होता है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो हमारे लिगेंड के साइज पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा हमारे लिगेंड का साइज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी और उतना ही ज्यादा उसका ट्रांस इफेक्ट होगा। तो ये थी हमारी पोलराइजेशन थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।